भविष्यमालिका पुराण अध्याय 2 पार्ट 1। भविष्यमालिका ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस चारों युगों में भगवान के पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु द्वारा धर्म संस्थापना के काम में पंचसखा अपना सहयोग देते हैं। युग कर्म खत्म करने के पश्चात भगवान विष्णु गोलोक वैकुंठ को वापस लौट जाते हैं। पंचसखाओं का जन्म भगवान के अंग से ही होता है। हर युग में ये पंचसखा अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भविष्यमालिका ग्रंथों और पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग में इस पंचसखाओं का नाम था नारद, मार्कंड, गार्गव, समयभू और कृपाजल। सतयुग के अंत में अपना अपना काम समाप्त कर ये पंचसखा फिर गोलोक वैकुंठ को लौट गए। त्रेता युग के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा धर्म स्थापना के समय इस पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया था। उस समय उनके नाम थे नल, नील, जामवंत, विशेषण और हनुमान। हालांकि हनुमान जी ने रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया, फिर भी पंचसखाओं में से एक सखा बनकर श्री रामचंद्र जी द्वारा धर्म संस्थापना कार्य में उन्होंने प्रभु जी की सहायता की। त्रेता युग में भी अपना अपना काम समाप्त करके बाद में ये पंचसखा फिर गोलोक वैकुंठ को वापस लौट गए। पंचसखाओं ने द्वापर युग में भी जन्म लिया और विष्णु जी के आगमन और उनके द्वारा धर्म संस्थापना के कार्य में उन्होंने अपने हाथ बटाए। द्वापर युग में उन पंचसखाओं के नाम थे दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्री बच्च। कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के अंत से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान के इस पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया। कलयुग में इनके नाम थे अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशवंत दास, जगत्राथ दास और बलराम दास। उन्होंने कलयुग में निराकार ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के निर्देश से पृथ्वी पर अवतार लिया और उन्हीं के निर्देश से इस दिव्य ग्रंथ माला भविष्यमालिका की रचना की। भगवान कहते हैं, इस धरती पर जब जब पापों का भार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है और सभी लोगों के मन में दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम आदि के बदले हिंसा, दोष, क्रोध, काम, ईर्ष्या आदि भर जाती है, तब अपने चारों युगों के भक्तों का दुख दूर करने पृथ्वी पर सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम की संस्थापना कर धरती माँ का बोझ हल्का करने और दुष्टों के निवास और संतों की रक्षा करने के लिए मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। कलयुग के अंत में कलिक रूप में मेरे आने से पहले ही तुम पंचसखा धर्म को पुनः स्थापित करने